देखो अगला टाइप आता है और काफी अच्छा टाइप है, डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड। मतलब जब दिशाएं आपस में बदल जाती है, आपस में नहीं, जब केवल दिशाएं बदल जाती है। टाइप 4 लगाइए आप। टाइप 4। डायरेक्शन चेंज। एक क्वेश्चन मैं पूरा लिखा देता हूँ, बाकी वाले शॉर्ट में लिखा दूंगा, आप बातें नहीं। ठीक है, तू मोबाइल चला रहा है, हाँ तो रख उसे अंदर पॉकेट में या बैग में, हाँ रख दे। हाँ देखो क्वेश्चन लिखो, यदि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए तथा दक्षिण पश्चिम दिशा पश्चिम हो जाए तथा आगे भी यही क्रम जारी रहे। यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पूर्व दिशा क्या होगी, दिशा क्या हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था, लिख लिया होगा आप सभी ने। एक मेरी बात समझो बच्चे, आपने ये डायग्राम बहुत अच्छे से देख लिया, ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये और ये पश्चिम होती है। ऐसे ही चार अलग अलग दिशाएं और होती है, वो कौन सी होती है। ये हो जाती है आपकी उत्तर पूर्व, और ये पूर्व, और ये दिशा दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन है डायरेक्शन चेंज से संबंधित, कि यदि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व हो रही है, उत्तर दिशा उत्तर पूर्व कैसे हो सकती है, जब ये दिशा घूमकर यहाँ जाए। इस टाइप के लिए आप एक काम करना, आप ऐसे समझो ये कहीं पर टंका हुआ है और किसी वुड यानी लकड़ी से बना हुआ है। अब मैंने इसे घुमाकर, मान लीजिए उत्तर दिशा यहाँ पर लिखी हुई थी, मैंने इसको पूरा घुमाकर उत्तर पूर्व में ले आया, तो उत्तर पूर्व कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। जितनी भाई ये चली है उतना ही आगे सभी में चेंज होगा। यही होता है डायरेक्शन चेंज वाले में। ठीक है, एक दिशा में जो परिवर्तन होता है वही बाकी दिशाओं में परिवर्तन होता है। आपको बस देखना है कि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व हो रही है तो क्या चेंज आ रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज।
घूम रहा है या नहीं? अब आप कह सकते हो सर एंटी क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है, ऐसे 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या नहीं, है ना? तो कैसे भी मान सकते हैं आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री में थोड़ा छोटा पड़ेगा और 315 में लंबा पड़ जाएगा, तो नहीं करना है। ठीक है, तो 45 डिग्री क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो बाकी दिशाएं भी क्या होगी, इसी प्रकार सभी दिशाएं घूम जाएगी। अगर इसी प्रकार सभी दिशाएं घूम जाएगी तो क्या मुझे आगे वाली दिशाओं को चेक करने की जरूरत है? नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन में केवल और केवल ऊपर वाला पढ़ना है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, अच्छा दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये वाली। 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई सभी को? ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है? किसी को डाउट? हाँ, देखो आपसे बोला गया है उत्तर दिशा क्या हो गई, उत्तर पूर्व। अब ये आपके सामने एग्जाम में रहेगा नहीं, तो आपको ये एकदम माइंड में इसका मैप बना हुआ होना चाहिए। आपको बताओ उत्तर दिशा ये होती है, उत्तर दिशा उत्तर पूर्व हो गई, मतलब ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम कितने डिग्री घुमा हुआ है, ये पता है इन दोनों के बीच 45 डिग्री होता है, और वो भी किधर, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, या मैं राइट लेफ्ट भी बोल सकता हूँ, या मैं दक्षिणावर्त वामावर्त भी बोल सकता हूँ। कितने डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, तो बाकी सारी भी दिशाएं क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। देखो ये काम ऐसे करता है, उत्तर दिशा उत्तर पूर्व हुई तो उत्तर पूर्व यहाँ आ जाएगी, पूर्व यहाँ आ जाएगी, दक्षिण पूर्व यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और दक्षिण से आगे दक्षिण पश्चिम पर चली जाएगी, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगी, पश्चिम पश्चिम क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम उत्तर में। ठीक है, तो आपको देखना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न है, तो आप चेक कर सकते हो इसमें भी सेम ही रहेगा। अगर दोनों में अलग अलग है तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो ये भी हो गया। आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पूर्व दिशा क्या हो जाएगी। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व दिशा आपकी ये होती है। ठीक है, एक दिन मैंने चारों दिशाओं का परिचय बताया था आपको, और ये क्या हो जाएगी, दक्षिण। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, कंप्लीट लिख लिया होगा आपने, ये आप दोनों के चैप्टर है, आपके है ये। अब बीत गया चैप्टर आधा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो भाई, अब मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दूं। अच्छा क्वेश्चन है यदि दक्षिण दिशा उत्तर पूर्व हो जाए तथा दक्षिण पश्चिम दिशा पूर्व हो जाए तथा आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम दिशा क्या होगी, पश्चिम दिशा क्या होगी, क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। आ गया आंसर, वेरी गुड, आप सभी इंटेलिजेंट हो। देखो दक्षिण दिशा क्या हो रही है, उत्तर पूर्व। एक बार इमेजिन करो दक्षिण दिशा किधर होती है, इधर देखो, ये दक्षिण दिशा होती है, उत्तर पूर्व ये होती है। ठीक है, यानी कितने डिग्री घुमा है, देखो एक दिशा होती है यहाँ पर पूर्व, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होती है, और ये कितना है, 45। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कितने डिग्री घुमा है, 135। अब ये क्लॉकवाइज घुमा है या एंटी क्लॉकवाइज, किधर घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया।
अरे एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो आगे वाली चेक नहीं करनी है, वो भी इतना ही घूमेगी। तो आप देखो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। पश्चिम दिशा होती है ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो कहाँ जाएगी? क्लियर है सभी के? आ गई बात समझ में? पीछे लड़कों को आ गई? चलो एक क्वेश्चन और कर दीजिए। क्वेश्चन ये है, यदि ये सेम ही क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व हो रहा है, दक्षिण पूर्व हो रहा है, अच्छा अच्छा, पश्चिम हो रहा है। आपके आ रहा है आंसर? हाँ, ये समझ में तो आ गए थे। देख तो लो, आप सभी के देखने के लिए लिखे हैं क्वेश्चन। डायग्राम से सोल मत किया करो, ये आप सामने डायग्राम बना के कोशिश करो। देखो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती? उत्तर यानी ऊपर, उत्तर यानी ऊपर, ठीक है। और पूर्व यानी राइट की तरफ, दाईं तरफ, तो उत्तर पूर्व दिशा हुई ये, ठीक है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण कहाँ होती है? नीचे। पूर्व यानी दाईं तरफ, 90 डिग्री बना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व, ठीक है। सिंपल है, और क्वेश्चन कराने की जरूरत है इसके ऊपर? चलो फिर लिखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। यदि 3 बजे मिनट की सुई मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम में हो, तो घंटे की सुई कहाँ होगी? बताइए, तो घंटे की सुई कहाँ होगी? पूर्व में। दक्षिण पूर्व। देखो इधर देखो, घंटे और मिनट की सुइयां दी गई है आपको। मुझे तो ये बता दो, 3 बजे समय तो पता है कैसे बजते हैं? 3, ठीक है। 3 बजे मिनट की सुई कहाँ होती है? कहाँ होती है? अरे 12 पे नहीं, दिशा, उत्तर दिशा में। नॉर्थ लिख सकता हूँ, ठीक है। दी, अच्छा,
मिनट की सुई होती नॉर्थ में है, जबकि कह रहा है किस दिशा में है। अच्छा, घंटे की सुई किधर होती है? पूर्व की ओर। किधर होती है? पूर्व की ओर। तो ये आपसे पूछा, आप किधर चली जाएगी? सिंपल क्वेश्चन बन चुका आपका। यदि उत्तर दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, यही पढ़ा अभी तक अपन ने क्वेश्चन, तो बताइए पूर्व दिशा क्या हो जाएगी? यहां से आप देखोगे उत्तर होती है ये, दक्षिण पश्चिम होती है ये, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए बात को? तो पूर्व दिशा भी कहां चली जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। पूर्व दिशा ये होती है 90 पर घूमोगे तो नॉर्थ आएगा, और इधर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर। क्लियर? ये आया था क्या किसी का आंसर? वेरी गुड। क्या हुआ? फिक्स 3 पर ही रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं ये घड़ी बनी हुई है, इसमें ये वाली दिशा कौन सी है? कौन सी बताओ? जब भी किसी चीज पर ऑन पेपर बात करते हैं ना, तो दिशा हमेशा ऊपर वाली उत्तर होती है। ये बताई थी मैंने बात। तो घंटे मिनट की सुई उत्तर दिशा में ही तो है, कह रहा है कौन सी दिशा में है। अब ये कंसेप्ट ये है, आपने पूरी की पूरी, ये जैसे घंटे की सुई मान लो, और ये मिनट की सुई मान लो, ठीक है? 3 ऐसे बजने थे, आपने पकड़ के इसको पूरी की पूरी घड़ी को, अपन अगर आपने पीछे से कभी घड़ी को देखा है तो वो एक होता है ना जिसमें सेल और डलता है, अगर आप उसको पूरा ही घुमा दो तो ये सुइया क्या होगी? ऐसे बदल जाएगी, ठीक है? अगर ये ऐसे बदल गई तो यही क्वेश्चन आपका बना है कि मिनट की सुई होनी यहाँ चाहिए थी, किसी गंवार ने घुमाकर यहाँ कर दी, तो घंटे की सुई कहाँ हो? ठीक है? अब इसका एक तरीका और है, एक तरीका है जो केवल इस क्वेश्चन का है, ठीक है? देखो मुझे एक बात बताओ, 3 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? यानी अगर मैं कहूं मिनट की सुई से घंटे की सुई 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं वापस लाइन को रिपीट करता हूं, घंटे की सुई से मिनट की सुई 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। यस सर, गमारो, मिनट की सुई से घंटे की सुई क्लॉकवाइज है, घंटे की सुई से मिनट की सुई एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि ये ऐसी कंडीशन है, पूरा का पूरा ही घुमा दिया आपने, यानी ये एंगल तो बराबर ही रहेगा ना, तुम इसे कितना ही घुमा लो, ठीक है? ये एंगल तो बराबर ही रहेगा। तू क्यों हंस रहा है? इतना ही घूमता है मिनट का हाथ। मैं ऐसे थोड़ी है कोई एलियन हूं, ऐसे घुमा के पूरा का पूरा मुक्का मार दूंगा तेरे। तू अच्छा, जिसको बोल रहा हूँ वही पीछे देख, कौन बोल रहा है? वेरी गुड। अच्छा, यानी मिनट की सुई से घंटे की सुई हमेशा ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। मिनट की सुई आ कहां गई? दक्षिण पश्चिम में, तो घंटे की सुई कहां होगी इससे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो दक्षिण पश्चिम से सीधा 90 डिग्री क्लॉकवाइज लोगे तो उत्तर पश्चिमी तो आएगा। दोनों तरीके आपके पास, जिस तरीके से करना चाहो, ये शॉर्ट है। वो तो क्वेश्चन में देगा, उसी समय आपको टाइम से ही तो पता चलेगा दोनों के बीच एंगल कितना है ना? 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? क्लियर है? ये दूसरे वाला भी समझ में आ गया तरीका, है ना? तो अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, 9 बजे का शॉर्ट में लिख दूं क्वेश्चन? बोलो हाँ।
शॉर्ट में लिखे हुए क्वेश्चन समझ में तो आ जाते हैं, और लिखते तो हो ना, ऐसे नहीं शॉर्ट में लिखो, वो लिखते ही नहीं, लिखते हो ना। 9 बजे मिनट की सुई, नहीं घंटे की सुई घंटे की सुई है आपके, मान लीजिए उत्तर पूर्व में, तो मिनट की सुई कहाँ होगी? किस किस के आ गया दक्षिण पूर्व? वेरी गुड। अरे लड़कों, तुम लड़कियों से बहुत पीछे रह गए रे। अरे भगवान नहीं है आंसर। देखो, दो तरीके हैं आप सभी के पास, दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो। मैं यही कहूंगा कि सीधा जो मैंने बताया उससे करो, ठीक है। देखो, घंटे की सुई, 9 बजे का समय हो रहा है, आप सभी जानते हो 9 कैसे बजते हैं, इसी प्रकार बजते हैं। 9 बजे घंटे की सुई दी गई है उत्तर पूर्व में, होने किस दिशा में चाहिए? पश्चिम में। होने किस दिशा में चाहिए? पश्चिम में, यानी पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, है किधर? उत्तर पूर्व में, यानी और मिनट की सुई किधर होनी चाहिए? नॉर्थ में। तो वेस्ट दिशा यानी पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व हो रही है, पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व हो रही है। पश्चिम दिशा होती है बच्चे ये, पश्चिम दिशा होती है ये। तो ये अगर उत्तर पूर्व हो रही है यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये दिशा भी 135 डिग्री क्या चली जाएगी? तो ये किधर आ जाएगी? दक्षिण पूर्व आएगी क्या? देखो, उत्तर दिशा होती है बच्चे ये, है ना। अब इससे मैं 90 डिग्री जाऊंगा, पूर्व में आ जाऊंगा, और इससे बाद में 45 डिग्री जाऊंगा तो मैं यहां पर आ जाऊंगा। और ये दिशा होती है, क्योंकि नीचे है तो नीचे क्या होती है? दक्षिण। दाईं तरफ जा रही है मतलब पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो मैं कितने घूम गया? 90 45, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। समझ में आ गया? दूसरा तरीका क्या समझा था? बस तो ही देखो, दोनों सुइयों के बीच में एंगल देखो कितने डिग्री, क्या किसी भी समय यही एंगल बनेगा? हाँ, आपने सामने आया है, 2 क्वेश्चन में बने हैं जहाँ अगल हम भी यही बने। हमारो फिक्स समय के ऊपर डिपेंड करता है ना, 90 डिग्री। अब इधर देखो, तुम्हें किस सुई की दिशा दी गई है? घंटे की सुई की। तो घंटे की सुई से देखो मिनट की सुई का है, पीछे वाले में अपन ने मिनट की सुई से घंटे की सुई देखी थी, क्योंकि किसकी दिशा दी गई थी? मिनट की सुई की। किसकी दिशा दी गई थी? मिनट की सुई की। इसमें कहां से कहां देखेंगे? घंटे की सुई से, ठीक है। तो घंटे की सुई से 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो यहां से भी उत्तर पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे, कहां जाओगे? दक्षिण पूर्व में। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो। समय हो रहा है 4:30, गंवारो नहीं हो रहा है, 5 बजे। कितने बज गए? घंटे की सुई है आपके, दक्षिण पश्चिम, तो मिनट की सुई कहाँ होगी? ये क्वेश्चन आपसे छोटा सा क्वेश्चन फिर से मैंने पूछ लिया, फटाफट आंसर करो। ये लिखना क्वेश्चन
5 बजे हैं। किस किस के आ गया? गुड। बाकी भी कोशिश करो। बाकियों के क्यों नहीं आया अभी तक? पंडित जी आ गया आंसर? आराम से करो, पहली बार ही पढ़ रहे हो ना रीजनिंग। हाँ तो जिनको पहली बार में समय लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ पुढ़ा के समय लग रहा है तो समझ। हाँ वो तो देखो बच्चे, एक बात समझ लो, तुम में से किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा और आंसर भी कर दिया। इधर देखो मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, 5 आपके सुई इस प्रकार होती है, 12 सुई नहीं घड़ी, ठीक है, 5 ऐसे बचेंगे। ये कौन सी दिशा है? ये आपको पता है कौन सी दिशा है? पूर्व। अरे गंवारो ये पूर्व है, वो पूर्व है, पर ये क्या है? दक्षिण पूर्व। मैंने ये कहा था कि ये दिशा कह दूं मैं, चाहे ये दिशा कह दूं, ये सारी की सारी क्या है? दक्षिण पूर्व है, ठीक है। आपको हमेशा एंगल भी उतने ही लेने, 45। अब जैसे 5 बजे थोड़ा ज्यादा एंगल बनेगा, है ना, ठीक है ना, क्योंकि अब इससे थोड़ा सा ही तो पीछे है दक्षिण से, तो ज्यादा एंगल बनेगा, लेकिन आपको हमेशा 45 के ये माइक मेरी क्लास में निकलता है, सबके निकलता रहे, अच्छी क्लास में निकलता है। लो इधर देखो, मजाक कर रहा हूँ। देखो ये हमेशा जो दिशाओं में गैप है वो हमेशा 45 डिग्री का लेना आपको, है ना। आपको ऐसे नहीं सोचना है ये तो शायद 60 हो गया होगा, 90 होने वाला होगा, ठीक है, इतना दिमाग लगाने की कतई जरूरत नहीं। अब देखो घंटे की सुई कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। घंटे की सुई को होना कहाँ चाहिए? मुझे ये बता दो, घंटे की सुई को होना कहाँ चाहिए? अरे देवताओ, 5 बजे घंटे की सुई को कहाँ होना चाहिए? दक्षिण पूर्व में। सॉरी सॉरी, मैं मिनट वाली पर चला गया, लेकिन है कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो आपसे पूछा है मिनट की सुई, मिनट की सुई होनी कहाँ चाहिए? उत्तर दिशा में, तो वो क्या हो जाएगी? अगर दक्षिण पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? हाँ, पूर्व में, क्योंकि आप कितने डिग्री जा रहे हो? क्लॉकवाइज। ये सभी को समझ में आ रहा है अब? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। या आप सीधा ही कर सकते थे कि आपको दी गई है घंटे की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने डिग्री का अंतर है? 150। मैंने कहा था 45 के मल्टीपल में लेना है ना। देखो वैसे 150 लोगे तो भी दिशा वैसे ही सही आएगी, है ना। देखो 90 डिग्री ये पूर्व तक, और इधर यानी घंटे की सुई से 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही है। तो अब मिनट की सुई भी कहाँ चली जाएगी? दक्षिण पश्चिम से 135 डिग्री क्लॉकवाइज। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गए ये क्वेश्चन? 1:30 बजे, डेट जानते हो ना, कोई इसे 1:30 तो नहीं बोलता? बोलते हो? बोलो बोलो। हाँ जी, 1:30। अरे तुम्हारे जैसे वो बोल लो, 1.5 बोलो, भले 1:30 बोलो, ठीक है, भले कुछ ही बोलो, तुम्हारी इच्छा है। मैंने कई बार कह दिया आजाद देश के नागरिकों, 1:30 बजे घंटे की सुई है आपकी, नहीं मिनट की सुई है, मिनट की सुई है, उत्तर पूर्व में।
तो घंटे की सुई कहाँ होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फटाफट आंसर बता दो। क्या आ रहा है? पश्चिम आ रहा है। देखो, अब इसे वर्बली सोल्व करो एक बार। किसकी कौन सी सुई दी गई है? मिनट की सुई आप सभी को दी गई है। इधर देखो बच्चे, मिनट की सुई दी गई है, कौन सी दिशा में? अब एक बार देखो, क्या समय दिया गया है? 1:30 बजे। 1:30 बजे मिनट की सुई से घंटे की सुई किस दिशा में होगी? केवल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो? बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, 1:30 बजे साउथ में होती है। इधर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री होगी या नहीं? इधर देखो बच्चों, तो अब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उत्तर से घूम जाओ, क्या आ जाएगा? पश्चिम। क्या आ जाएगा? ये तो डायरेक्ट आंसर था, सभी इसी से कर रहे हो ना? तो वो बताऊं या नहीं? बताऊं? ये समझ में आ गया डायरेक्ट कैसे किया था? अब देखो, मिनट की सुई को होना किस दिशा में चाहिए? साउथ में। किधर होना चाहिए? यानी दक्षिण में। है किधर? उत्तर पूर्व में। तो यानी कितने डिग्री घूम गई? 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। ये तो सबको समझ में आ गई पंडित जी। घंटे की सुई को किधर होना चाहिए? अरे रे 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 रे, मिनट की सुई को, हाँ 1:30 बजे, हाँ घंटे की सुई को होना किस दिशा में चाहिए? उत्तर पूर्व में। तो कौन से में चली जाएगी? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कहाँ चली जाएगी? क्लियर है? किसी को डाउट? ठीक है। अब आजकल इसके ऊपर एक नया क्वेश्चन और आने लग गया। वो नया क्वेश्चन ये आता है, जो लिखो, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद, सीधा चलने के बाद दाएं घूमकर 50 मीटर चलता है। यही टाइप है अभी, है ना? तथा फिर से दाएं घूमकर 50 मीटर चलता है। चलता है यदि अब वह प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से, यदि अब वह प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था?
गलत है जो भी पूर्व बोल रहा है। वो अब किस दिशा में जा रहा है। आपको अभी तक देखकर लगा होगा ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो हर बार, जिसमें जैसे दूरी वूरी वाले क्वेश्चन जो अभी तक हमने नहीं किए या मुख और पूछते हैं वो क्वेश्चन है, ये वो नहीं है। ये नया क्वेश्चन है जो आजकल आने लगा है। फटाफट आंसर कीजिए, अपने कोशिश कीजिए बस। हाँ, पहले का दक्षिण। तुम क्वेश्चन को मेरे साथ ही लिख लिया करो, मेरी स्पीड कौन सी ज्यादा है। अच्छा इधर देखिए, मैडम ने कब छोड़ी थी क्लास? 11:30 फिक्स छोड़ दी थी। अपनी क्लास कब स्टार्ट हुई? 12 बजे। तो मैं आधे घंटे तक नहीं आया था क्या? आधे घंटे तक। देवी आपका ही अवतार हुआ है कलयुग का, मतलब कल्याण करने के लिए। इधर देखो, अरे रुक जा रे कल की। हाँ जी, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं घूमकर 50 मीटर चलता है। मतलब तुम्हें यह नहीं बताया गया था कि व्यक्ति ने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया है। तो वही बात, जब कुछ बताया नहीं तो मन मर्जी से किधर भी चला लो। तुम चाहो तो इसे इधर चला सकते हो, इधर इधर इधर, जिधर तुम्हारी इच्छा। नोट में चला दिया, कितने मीटर? 100 मीटर सीधा चला दिया, फिर दाएं घुमा। अब दाएं बाएं तो आपको पता चल ही गया होगा, बोलो हाँ। पता चल गया ना? तो ये हो गया 50, फिर से 50, दाएं घूमकर 50। तो ये 100 था, इसे बड़ा कर दो। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि अब वह प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में हो, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? यहां से चलना प्रारंभ किया था, प्रारंभिक बिंदु ये हुआ। प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट, है ना? प्रारंभिक बिंदु ये हुआ, वो है कहां पर? यहां पर। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में? अरे भाई क्या आ जाएगा क्या नहीं आएगा वो छोड़ दो, तुम्हारे अभी तक आंसर गलत है। अब एक बार क्वेश्चन को समझो, वो है प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। देवियों और देवताओं, वापिस सुनो, प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति किस दिशा में है? उत्तर पूर्व है। इसके अलावा, अरे इसे भूल जाओ एक बार, क्या दिया हुआ है भाई? प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, प्रारंभिक बिंदु से ये इस दिशा में, और ये एरो ऊपर जा रही है तो उत्तर, राइट में जा रही है तो पूर्व। जब भी प्रारंभिक बिंदु से दिशा निकालनी हो तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक एक एरो बना लो। एरो लगा दो, तो एरो लगाओगे, ये एरो किधर जा रहा है? उत्तर पूर्व है। ठीक है, यानी कि आदमी प्रारंभिक बिंदु से होना किस दिशा में चाहिए? उत्तर पूर्व में। किधर होना चाहिए? अच्छा, आपके हिसाब से चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? ऊपर की तरफ, यानी उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आपके हिसाब से अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से नीचे जा रहा है। क्वेश्चन को भूल जाओ एक बार, नीचे जा रहा है यानी ये इधर ही जा रहा है ना? या मैं बोलूं अब व्यक्ति का मुख किधर है?
तो भाई जिधर जाएगा उधर ही मूव होगा ना, कहीं और बाका थोड़ी बाट तो चाली है को नहीं, तो दक्षिण में जा रहा है। अच्छा, व्यक्ति आपके हिसाब से प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व, इधर देख ले, उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो मुझे एक बात बताओ, उत्तर पूर्व दिशा जो आपकी थी वो क्या बन गई? उत्तर दिशा। लेकिन सही तो ये क्वेश्चन वाली है, ठीक है। तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? भाई आपके हिसाब से चलना किस दिशा में प्रारंभ किया? यदि उत्तर पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो मेरी बात, कैच कर पा रहे हो? तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ये क्वेश्चन क्या था? डायरेक्शन चेंज, ठीक है। यदि आपसे प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी जाती तो ये अगले वाला टाइप होता जो अपन अभी करेंगे, ठीक है। और अगर ये प्रारंभिक दिशा दी हुई होती, व्यक्ति ने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो तुम बाएं दाएं काट देते, सीधा आंसर निकाल लेते। अगर ये अंतिम दिशा दी हुई होती तो भी तुम काट के उसका उल्टा करके सीधा निकाल लेते, अपन ने कर लिया वो टाइप। लेकिन यहाँ प्रारंभिक बिंदु से दिशा ऑलरेडी दे रखी है। ये नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ, मुझे पता ही था तू कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती, अभी मैं सोच ही रहा था। देखो, मैंने मान लो इसे पूर्व दिशा में चला दिया, ठीक है। और कितने मीटर चलाना है? 100 मीटर। मैंने एक बार के लिए इसे सीधा नहीं चलाने की बजाय किधर चला दिया? पूर्व में। 50 मीटर दाएं, 50 मीटर दाएं, यहाँ आ जाएगा। आपके हिसाब से प्रारंभिक बिंदु था ये, अंतिम बिंदु था ये, प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में, ये दिशा कौन सी होती है? क्योंकि नीचे जा रही है तो दक्षिण, दाईं तरफ जा रही है तो पूरब। दाईं तरफ पूरब होती है, बाईं तरफ पश्चिम होती है। यानी आपके हिसाब से व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? अरे, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण। आपके हिसाब से व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किस दिशा से किया था? हे देवी देवताओं, इधर देखो, आपने इस बार किधर चला दिया? पूर्व में। और आपके हिसाब से अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है, यानी अरे देवी, इधर जा रहा है। इधर कौन सी दिशा होती है? देवताओं सही बोलो रे, पश्चिम होगा। हाँ, पश्चिम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो किधर जा रहा है? उत्तर में जा रहा है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व दिशा क्या हो रही है? उत्तर हो रही है। तो मुझे बताओ पूर्व दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व, पहले तो इमेजिन करो नीचे की तरफ जाती हुई, ठीक है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पूर्व दिशा को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो उत्तर। समझ तो पा रहे हो? अब डायरेक्ट जब मैं दिशाओं से डिग्री निकाल रहा हूं, ईमानदारी से, पक्का है ना? किसी को दिक्कत आई तो बता देना, मैं पूर्व बनाकर भी कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो पश्चिम दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व। देखो, पश्चिम दिशा इधर जाती हुई एरो, ठीक है, यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण। यही आ रहे थे क्या आंसर? ठीक है, तो आप किधर भी लेके चलो इसे, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। लिख लिया ये सभी ने? इधर से कौन कुछ नहीं?
अब वापस नहीं, जब मैंने पूछा तब आपको ना बोलना चाहिए था, ये हाँ हाँ वाले खूब थे। हाँ तो बोलिया भी को नहीं। देखो बच्चों, आप ऐसे मत सोचा करो दया आ जाएगी, बोल दिया करो ना उस समय। क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति सीधा चलने के बाद, एक व्यक्ति 80 मीटर चलने के बाद 80 मीटर चलने के बाद दाएं घूमता है और 160 मीटर चलता है। फिर बाएं घूमता है और 240 मीटर चलता है। यदि अब वह प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम दिशा में हो, पहला क्वेश्चन, उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? किस दिशा में चलना। दूसरा क्वेश्चन है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? हाँ, दोनों ही को नहीं, दोनों ही उत्तर दिशा। हाँ वो तो सही बात है तेरी। तू 2 दिन क्यों नहीं था क्लास में? सच में था? बाकी क्लास से मिस मत किया करो भाई। तुम्हारी रीजनिंग भले कहीं से ही पड़ी हुई हो, तुम्हें बहुत कुछ नया मिलेगा, ये चिंता मत करो आप। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ अभी देखते हैं। देखो इधर देखो, व्यक्ति ने चलना, तुम्हारी इच्छा हो उधर चला दो। मैंने इधर चलाया, ठीक है, कितने मीटर चला? 80। फिर 160 इधर चला गया दाई तरफ, फिर बाई तरफ चला गया 240, 240 चला गया ना, ये लो। हाँ जी, आपके हिसाब से व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? एरो चला लो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, तो ये कौन सी दिशा होती है? अरे पूर्व, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण पूर्व में, इधर देख, बोलो। हाँ दक्षिण पूर्व में। आपके हिसाब से व्यक्ति ने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? पूर्व में। आपके हिसाब से अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या आप कौन सी दिशा में चल रहा है? पूर्व में।
पूर्व में, ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक? अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यदि अब है प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। किधर जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो दक्षिण पूर्व क्या हो रही है? पश्चिम। दक्षिण पूर्व कौन सी होती है? ये नीचे की तरफ एरो जो जाता है ये पश्चिम हो रही है, यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज। सभी को समझ में आई जब मैंने बोला 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है दिशा? लालचंद, हाँ ना तो बोल भाई। हाँ, कि बोलना ही है, हाँ ही बोलो। बाकी मुझे पक्का बताओ, उसे क्वेश्चन ही समझ में नहीं है, मैं पूछ किस कर रहा हूँ। हाँ, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बच्चों मुझे बताओ, पूर्व दिशा से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे क्या आ जाएगा? ये किस किस का आंसर आ रहा था? वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन? बाकियों के क्यों नहीं आ रहे? जो पहली बार पढ़ रहे हैं ज्यादा लोड लेना मत, जो पढ़े पढ़ाए है ना फिर भी गंवा रहे हैं, आंसर नहीं आ रहे तो गलती है, ठीक है? उसके नहीं आने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या तुम हो डपोल। तो इसमें इस केस में तुम ही डपोल हो, ठीक है? और ये गंवारो ऐसे नहीं बोलते हैं। लिख लो लिख लो, ये क्वेश्चन मेरे साथ ही लिख लिया करो आप। पढ़ गई अब उठानी पड़ी तो इशारा इशारा कर पाऊं थोड़ी अजीब आज। हाँ जी, लिख लिया। अब देखो अगला टाइप लगाओ। हे ईश्वर। परछाई से संबंधित ये एकदम इजी टाइप है, लोगों ने इसे डिफिकल्ट बना रखा है, बाकी एकदम इजी टाइप है। देखो मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा देता हूँ, शेडो बोलते हैं इसे। अब हिंदी मीडियम वाले ये वर्ड पढ़ते ही कहीं और घूम हो गए, उन्हें सर्दियां याद आ गई। हाँ जी, इधर देखना, शेडो। चलो, परछाई से संबंधित प्रश्नों में क्या होता है, देखो पहले तो कुछ कंसेप्ट समझ लो। परछाई में हमेशा आपके पास दो ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक, दो व्यक्ति सुबह आपस में बात कर रहे थे, या दो व्यक्ति शाम को आपस में बात कर रहे थे। अपने जो रीजनिंग में व्यक्ति है वो कभी भी दोपहर को या रात को बात नहीं करते, ठीक है? कभी भी दोपहर और रात का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? दोपहर को सूर्य कहाँ होता है ये बताओ? ऐसे बता दो, इधर इधर इधर। सही बात है, इनकी 12-1 बजे ऊपर ही होता है, ठीक है ना? तो अब ऊपर होगा तो परछाई के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? तो एक तो आता है सुबह के क्वेश्चन। एक कब के आते हैं क्वेश्चन? सुबह सूरज किधर होता है बच्चे? और शाम को सूरज किधर होता है? पूर्व में। शाम को, अरे ये तो पता है ना, पश्चिम में अस्त, मतलब वो अस्त होता है सूर्य। देखा है सनसेट कभी? देखा है सच में? कभी आधे घंटे तक सनसेट देखना, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है वो, है ना? और ये तो नहीं वो आंखें बड़े थे देखे जाओ। डोबा गोल गोल खराब हो जाली आंखें, थोड़ी छाया हो जावा नहीं जो, ठीक है? नहीं डोबा खराब बोला मार खाना वाला। हाँ जी, इधर देखो। अच्छा, तो अगर सूरज पूर्व में है तो परछाई किधर बनेगी? जिधर सूरज होता है उसके ठीक विपरीत दिशा में परछाई बनती है ना, तो किधर बनेगी? पश्चिम में। और पश्चिम में सूर्य है तो यानी अपनी परछाई भी दो ही दिशाओं में बनेगी, एक तो पश्चिम और एक है। अच्छा,
अब एक बात समझो, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं छोटा सा यहाँ। पहले मैं कंसेप्ट बता दूंगा, फिर मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा। एक सुबह दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, रीता और कविता। दोस्त, आप मेरे साथ ही लिख लेना क्वेश्चन को। आपस में बात कर रहे थे, रीता और कवि, नहीं कोई और नाम देते हैं। हाँ लो, बबीता और जेठालाल। बबीता और जेठालाल। यदि इस समय जेठालाल की परछाई, हाँ भारी परछाई होगी बच्चों, मैं समझ गया आपकी फीलिंग। बबीता के बाईं ओर बन रही हो, अरे जब जाए अब, बाईं ओर बन रही हो, तो आपको ज्ञात करना है जेठालाल का मुंह किस तरफ है और बबीता का मुंह किस तरफ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको। अरे इसमें इतनी भी हंसने की बात नहीं है जितना तुम हंस रहे हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। देखो, तुम्हें क्या लगता है जब जेठालाल और बबीता आपस में बात कर रहे होंगे किधर देखेंगे? आमने सामने। जेठालाल तो उसकी तरफ ही देखेगा, ये सब तुम जानते हो। ठीक है, बबीता भी उसी तरफ देखेगी, क्योंकि पीछे खड़ा है अय्यर। तो उसे कौन देखेगा? वो रोशनी रोशनी में दिखता है, उसे कभी देख लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान। हाँ, अब जब भी अपने बात करते हैं तो हमेशा दोनों लोग इस प्रकार बात करते हैं। एक बात समझ लो, ये दोनों का मुंह है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, इधर उधर नहीं देखेंगे। सुबह मुझे बताओ, सूरज किस तरफ होता है? पूर्व में। किधर होता है? पूर्व में होता है। रहने। सूरज होता है पूर्व में, यानी सूरज होगा यहाँ, यही होगा। तो मान लीजिए बबीता और कवि, ये जो जेठालाल है, ये दोनों है। अब मुझे ये बताओ, जो इंसान, मैं ये नहीं कह रहा ये जेठालाल है, मैं ये नहीं कह रहा वो बबीता है, ठीक है, ये इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका राइट हैंड इस तरफ होगा, इसके राइट वाली यानी दाईं दिशा ये होगी और बाईं दिशा ये होगी। वैसे ही इसकी दाईं दिशा ये होगी और बाईं दिशा ये होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपसे कहा गया है यदि इस समय बबीता, इस समय जेठालाल की परछाई बबीता के बाईं ओर बन रही है, तो इसमें मुझे बताओ किसका बायां हाथ है इस तरफ? क्योंकि अगर सूरज इस तरफ है तो परछाई यहीं तो बनेगी नहीं, हमेशा इसके विपरीत बनेगी, यानी परछाई इधर बनेगी। तो इधर लेफ्ट हैंड किसका है? इधर है, परछाई बन रही है जेठालाल की परछाई बबीता के बाईं ओर, तो यानी ये कौन हुआ? बबीता, तभी तो इसका लेफ्ट है। अगर राइट साइड में किसी न किसी के बन रही होती तो बबीता ये होती, है ना? बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी ये हो गई बबीता, और बबीता का मुंह किधर है? ऊपर की तरफ, यानी उत्तर दिशा में। और जेठालाल का
ये मैंने आपका वो सचित्र वर्णन किया था, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में करना नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ एक डायरेक्ट ट्रिक, जिससे 1 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। देखो, एक सुबह दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि सूरज किस दिशा में है, किस दिशा में, बस उससे बाएं दाएं घूमना आप।